चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज अनिकेश कुमार। वेलकम बैक टू वोकेबलरी थेरेपी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेट के 10 यूज जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त और बुक्स पढ़ते वक्त आपके सामने आते हैं, पर आप उनको पहचान नहीं पाते हैं कि गेट को यहाँ पर किस सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पर मैं 10 तरीके से बताने वाला हूँ गेट को कैसे यूज करना है। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। हाँ तो दोस्तों, गेट के यूज़ देख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पर सारे 1 से 10 यूज़ बताए जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो फर्स्ट यूज़ देखते हैं हम, किसी थर्ड पर्सन से काम करवाना। तो यहाँ कंडीशन ये है, गेट को मेन वर्ब की तरह यूज़ करना है और सेकंड वर्ब जो आएगी सेंटेंस में उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ मुझे खाना दिलवा दो, यानी कि प्लीज़ मुझे खाना दिलवा दो। मीनिंग यानी कि इंग्लिश में क्या होगी, प्लीज़ गेट मी फूड। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैं आपको खाना दिलवा देता हूँ, आई गेट यू द फूड। तो यहाँ पर देखिए हमने तीसरे बंदे से काम करवाया, यानी कि मैं आपको खाना दिलवा देता हूँ, ठीक है। यानी कि दो बंदे हैं, यानी कि एक्स और वाई। एक्स बोलता है वाई से कि मुझे खाना दिलवा दो, ठीक है। तो वाई रिप्लाई क्या करता है, रुको मैं आपको खाना दिलवा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गेट को यूज़ करना है ऐसे सेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर गेट को दूसरे सेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी गेट को मेन वर्ब की तरह यूज़ करना है। यहाँ पर जो मीनिंग होगी गेट की सेंस के लिए वो होगी टू ऑब्टेन, यानी कि प्राप्त करना, मिलना या पाना या रिसीव करना, ठीक है। मुझे मार्क्स देखने की परमिशन मिल गई है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई गॉट या ऑब्टेन्ड या रिसीव्ड परमिशन टू चेक मार्क्स। इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गॉट भी कर सकते हैं, ऑब्टेन भी कर सकते हैं और रिसीव्ड भी कर सकते हैं। मीनिंग सेम होता है, यानी कि सेंस क्या होगा, सेम होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कल मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, यानी कि आई गॉट या ऑब्टेन्ड, ठीक है। या रिसीव्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, रिसीव्ड भी बोल सकते हैं। मैसेज यस्टरडे, यानी कि आई गॉट मैसेज यस्टरडे या आई ऑब्टेन्ड मैसेज यस्टरडे। तो देखिए आप गाइस कैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है सेंस, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, तीसरा वे भी देख लेते हैं, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं गेट को कैसे यूज़ करना है और किस सेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पर क्या होगी, टू रीच अराइव, यानी कि पहुँचना। मैं 3 बजे तक आगरा पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल गेट टू आगरा बाय 3 o'clock, यानी कि कहीं पहुँचने के लिए गेट का यूज़ करना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तुम वहाँ कब पहुँच जाओगे, वैन विल यू गेट देयर, यानी कि तुम वहाँ कब पहुँच जाओगे, यानी कि यहाँ पहुँचने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर गेट का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रीच और अराइव का भी यूज़ कर सकते हैं। वैन विल यू गेट देयर, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वैन विल यू रीच देयर, ओके। चलिए दोस्तों, गेट का फोर्थ यूज़ भी देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है टू बाय या परचेज, यानी कि और गेट का भी यहाँ पर मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी कि ठीक है। तो बाय और परचेज की जगह पे आप गेट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कल कार खरीदूंगा, आई विल गेट अ कार टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं कल टीवी लाया, यानी कि आप खरीद के ही तो टीवी लाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज और बाय का भी यूज कर सकते हैं, पर गेट का भी यूज कर सकते हैं। आई गॉट टीवी यस्टरडे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई परचेज्ड टीवी यस्टरडे। फिफ्थ यूज है गेट का, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, यानी कि कभी स्टेट चेंज हो एक जगह से दूसरी जगह से, यानी कि एक चीज से दूसरे उसमें कन्वर्ट होना, ठीक है। मीनिंग देखते हैं, टू बिकम होना, यानी कि ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ना 100% आपको ये क्लियर हो जाएगा। तुम बूढ़े होते जा रहे हो, यानी कि अभी तुम जवान हो और तुम धीरे धीरे क्या हो रहे हो, बूढ़े होते जा रहे हो। तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि आप जवान से क्या होते जा रहे हो, बूढ़े हो रहे हो। तो यानी कि चेंज ऑफ स्टेट है। तो यू आर गेटिंग ओल्ड, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसकी शादी हो गई, यानी कि पहले क्या था, शादी नहीं हुई थी उसकी, कवारा था, ठीक है। अब क्या हो गई, शादी हो गई। तो शी गॉट मैरिड,
ठीक है, यानी कि उस लड़की की शादी हो गई, यानी कि पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई। ठीक है, तो हम गेट का यूज इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा सिक्स्थ यूज है गेट का। इसका मतलब होता है टू अर्न या कमाना, यानी कि इस सेंस के लिए हम गेट को यूज करने वाले हैं आज। वह 1000 रुपये कमाती है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी गेट्स 1000 रुपीज। यहाँ पर अर्न भी कर सकते थे, सी अर्न्स 1000 रुपीज। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं इस काम के 1 लाख ले रहा हूँ, आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज फॉर दिस वर्क। यहाँ पर अर्न का भी यूज कर सकते थे आप। हाँ तो दोस्तों, धीरे धीरे हम पहुंच ही गए गेट के 7 यूज पर। तो हमारा मीनिंग है यहाँ पर अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है समझना। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब भी आप क्लास में होते हैं तो आपकी मैडम पूछती है पढ़ाने के बाद, बेटा समझ गए? तो मैडम इंग्लिश में कैसे बोलेगी, अंडरस्टूड इट, गॉट इट। तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे, यस मैं समझ गया, यस आई अंडरस्टूड इट। और दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, यस आई गॉट इट। तो दोस्तों, हम 8वें तरीके से भी देख ही लेते हैं कि गेट को कैसे यूज़ किया गया है। इसमें मीनिंग है टू गो, यानी कि जाना, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गेट देयर, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। गाइस, हमारा 9वां यूज़ है गेट का, मीनिंग है टू ब्रिंग या फिर गिव, यानी कि लाना या देना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, तो ब्रिंग लगा के भी बोल सकते हैं और गेट लगा के भी बोल सकते हैं, आई ब्रिंग यू वाटर। और गेट लगा के कैसे बोलेंगे, आई गेट यू वाटर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, आई गिव यू द फूड। और गेट लगा के कैसे बोलेंगे, आई गेट यू द फूड। तो देखा, सेंस पहचानना है आपको बस। तो देखा दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए गेट के 10वें यूज़ पर। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हैव के साथ हैव गॉट का यूज़ करना है, हैड के साथ हैड गॉट का यूज़ करना है, हैज़ के साथ हैज़ गॉट का यूज़ करना है। यहाँ पर गॉट का ही यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ईजी तरीके से समझ में आएगा। मेरे पास एक साइकिल है, तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं, आई हैव अ साइकिल, सभी बोलते हैं ये। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैव गॉट अ साइकिल। आपको न्यूज़पेपर में, बुक्स में ऐसा लिखा मिल जाता है। मीनिंग दोस्तों सेम ही होता है, सेंस सेम ही होता है सेंटेंस का। दूसरा एग्जांपल है, राहुल के पास 2 कार हैं, राहुल हैज़ 2 कार। इसको दूसरी तरीके से कैसे बोलेंगे, राहुल हैज़ गॉट 2 कार। ठीक है, तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, मेरे पास बाइक थी, तो कैसे बोलते हैं, आई हैड बाइक। और दूसरी तरीके से भी कैसे बोलेंगे हमसे, आई हैड गॉट बाइक। Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe and hit the bell icon button for the further notification. Thank you.